कोमल है ना आपका? यस यस यस। ये नाम थोड़ा गड़बड़ है एक्चुअली। हाय गाइस, वेलकम बैक टू चुगली आंटी। आप सब बहुत अच्छे होंगे। और आज हम बात करने वाले हैं गोविंदा जी की वाइफ सुनीता आहूजा के बारे में, जो दुनिया भर में बहुत सारे इंटरव्यूज़ दे रही है। तो हाल ही में ऐसा क्या हो गया है कि सुनीता जी इतने सारे इंटरव्यूज़ दे रही है, इतने सारे पॉडकास्ट में अपीयर हो रही है और गोविंदा जी की बहुत ही ज़्यादा बैंड बजा रही है। तो हम देखते हैं कि रिसेंटली कुछ इंटरव्यूज़ में उन्होंने कुछ ऐसे स्टेटमेंट्स दिए हैं जिनकी वजह से लोग बहुत ही ज़्यादा उनको ऐसे बोल रहे हैं कि भाई आप जो है गोविंदा की इतनी ज़्यादा बेइज्जती क्यों कर रही है। और सेम साइड पे कुछ लोग ये भी बोल रहे हैं कि सुनीता आहूजा के जो हंसी के पीछे बहुत ही ज़्यादा दर्द छुपा हुआ है। डेफिनेटली वो किसी बहुत ही बड़े हार्ट ब्रेक से गुजर रही है, उन्हें बहुत ज़्यादा हर्ट हुआ है, क्योंकि इतने साल जब उन्होंने कुछ नहीं कहा तो वो अब सडनली ऐसे इंटरव्यूज़ क्यों दे रही है। और वो अपनी एक पहचान भी बनाना चाहती है, उन्होंने अपना यूट्यूब चैनल भी खोला है, तो ऐसा क्यों हो रहा है। लेट्स सी एंड गेट इट इन द वीडियो। ये इंटरव्यू देखिए, इनमें ये दोनों कितने क्यूट लग रहे हैं। She never lies. Don't laugh, otherwise I'll speak the truth. You mean? इस इंटरव्यू में ये दोनों बहुत ही हेल्दी और एक प्यारे कपल नज़र आ रहे हैं, जैसे नॉर्मल कपल्स होते हैं जो एक दूसरे से बात करते हैं, खिंचाई करते हैं एक दूसरे की, एंड दे आर लुकिंग सो क्यूट एंड अडोरेबल। You mean? Her laughter symbolizes the pain she hides behind betrayal, negligence, and what else. She suffered all while Govinda was on his peak. For Neelam, Govinda was ready to shed all his relationships, and it was not the end. ऐसा कहा जाता है कि 1987 के टाइम पर गोविंदा जो है वो नीलम से मैडली इन लव हो चुके थे, एंड एट द सेम टाइम उनकी सुनीता आहूजा से शादी भी हो चुकी थी और 1 साल तक उन्होंने अपना रिलेशनशिप को छुपा के रखा था। इस बीच गोविंदा ने सुनीता को बोला था कि भाई तुम्हें बाहर नहीं आना है, चीज़ों को बताना नहीं है, एंड सेम टाइम पे ही वॉज डूइंग मूवीज़ विद नीलम एंड दे बोथ वर हैविंग एलिजेडली एन अफेयर। अब पता नहीं है कि ये सच है या नहीं, लेकिन ऐसा कहा जाता है कि उन दोनों का उस टाइम पे अफेयर चल रहा था। और इस बात से भी सुनीता बहुत ज़्यादा हर्ट है, बट वो बीते दिनों की बात थी। अब हम बात करेंगे अभी क्या चल रहा है। I hate कोमल देव। नहीं यार। फिलहाल अभी रीसेंट इंटरव्यू में उन्होंने एक कोमल नाम की लड़की पर कुछ ऐसा तंज कसा है, क्योंकि जो होस्ट थी वो कोमल थी, एंड उन्होंने कहा कि आई हेट दिस नेम, आई डोंट लाइक दिस नेम, हटा दो इस नाम को। अब इसके पीछे वो क्या हिंट देना चाह रही थी वी डोंट नो, बट ऐसा उन्होंने खुद इस इंटरव्यू में कहा है। तुम 63 का हो गया है, तुम्हारी एक अच्छी फैमिली है, सुंदर बीवी है, 2 बच्चे हैं बड़े बड़े, यू कांट डू ऑल दिस एट द एज ऑफ 63। तूने जवानी में किया, इट्स फाइन। इन दिस इंटरव्यू शी वॉज सो हर्ट एंड शी वॉज लाइक तुम 63 ईयर्स के हो गए और अब ये सब चीज़ें सुनने में आ रही है, तो इट इज़ नॉट लुकिंग गुड एट ऑल। एंड जवानी में सब लोग करते हैं, बट अब नहीं करना चाहिए। जवानी में हमने भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी की है, बट अब वो चीज़ें नहीं होनी चाहिए। And if I'll get a confirmation, मैं गोविंदा को नहीं माफ करूंगी। सो आई थिंक शी इज़ जस्ट वेटिंग फॉर द कन्फर्मेशन। मतलब उनको ऐसा है कि न्यूज़ आ रही है, रूमर्स आ रहे हैं, बट उनको अभी तक कोई खुद उन्होंने मतलब फेस टू फेस ये चीज़ नहीं देखी, और जिस दिन वो फेस टू फेस ये चीज़ें देख लेंगी तो वो कभी भी गोविंदा को माफ़ नहीं करेंगी और उनका रिएक्शन कुछ अलग होगा। जो अच्छी औरत को दुख देगा ना, उसको कभी सुख नहीं होगा, वो खुद भी बेचैन रहता रहेगा। और मैंने तो पूरी जिंदगी दे दी गोविंदा को। अब ये इंटरव्यू इन्होंने संभावना के साथ दिया था, और उस व्लॉग में उन्होंने कहा था कि इस इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि तुम एक अच्छी औरत को अगर दुख दोगे तो तुम कभी खुश नहीं रहोगे। इन्होंने ये भी बताया कि इनकी सासू माँ ने गोविंदा को कहा था कि जब तक तू सुनीता के साथ रहेगा बहुत ही अच्छा रहेगा, लेकिन जिस दिन तूने सुनीता को छोड़ा उस दिन तू कंगाल हो जाएगा, तू बर्बाद हो जाएगा। नाराजगी भी है, 100% है, क्योंकि मैं भी सुन रही हूँ, मैं भी तो सुन ही रही हूँ ना। तो संभावना पूछती है कि आपको कोई नाराज़गी है, तो वो कहती है 100% मुझे नाराज़गी है, क्योंकि मैं भी सुन रही हूँ और मुझे भी दुख हो ही रहा है, बट मुझे अभी तक मैंने खुद आंखों से और मैंने खुद कंफर्म नहीं किया है। बोलने का आदत है, झूठ पे झूठ बोले जाता है ना। लेकिन अब ये और हर इंटरव्यू में उन्होंने ये बात कही है कि वो झूठ पे झूठ बोले जाता है, बोले जाता है, बोले जाता है। इसका मतलब है कि गोविंदा जी इनको कोई भी सच नहीं बता रहे हैं, और ये पूछती है तो उनसे झूठ पे झूठ बोला जाता है, इनको और इनके बच्चों को मैनिपुलेट करने का ट्राई किया जाता है। इसलिए उन्होंने हर पॉडकास्ट में ये बात ज़रूर बोली है कि वो झूठ पे झूठ बोले जाता है। देता है ठीक है, 10 बार मांगो तो 1 बार देगा, ये अपनी कमाई।
इन सारे इंटरव्यूज़ के बाद ऐसा देखा जाता है कि सुनीता जी को अब खुद फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट भी होना है, और उन्होंने बहुत इंटरव्यूज़ में ये भी कहा है कि भाई अपना पैसा तो अपना पैसा ही होता है। पति से एक पैसा मांगो तो वो कभी देता है, कभी नहीं देता है, बहुत टाइम बाद देता है, तो अपना पैसा ही होता है। तो इसी के बाद ये भी देखा जाता है कि इन्होंने अपना यूट्यूब चैनल भी ओपन किया था, और अब बहुत सारे पॉडकास्ट में जा रही है, कुछ शोज़ भी कर रही है, तो ये अपना पैसा कमाना चाहती है। क्योंकि इनडायरेक्टली इन्होंने ये भी हिंट दिया कि भाई इन सारी कंट्रोवर्सीज़ में गोविंदा की तरफ से इनको ये भी ऐसा फील हुआ होगा कि यार अपना पैसा होता है, और इतने टाइम से ये गोविंदा को मैनेज भी कर रही थी, बट अभी कुछ सालों में ये दूर हो चुके हैं, और अब जो है इनको एहसास हुआ है कि नहीं यार, औरत का पैसा जो अपना पैसा होता है वो अपना पैसा ही होता है। और रीसेंट इंटरव्यू में इन्होंने ये भी कहा था कि मैं सिर्फ गोविंदा की पत्नी नहीं हूँ ना, मतलब मेरी खुद की भी तो कोई इमेज है, मेरा खुद का भी कुछ नाम है, तो मैं चाहती हूँ कि अब मैं खुद के लिए करूँ, और मैंने उसके लिए अभी बहुत कर लिया है। उन्होंने जया जी का भी एग्जाम्पल दिया कि जब जया जी को पार्लियामेंट में जया अमिताभ बच्चन कहा गया था तो उन्हें भी बुरा लगा था, तो मैं भी सुनीता आहूजा हूँ, मैं सिर्फ गोविंदा की वाइफ नहीं हूँ, ऐसे करके उन्होंने बोला था, क्योंकि वो एक बहुत ही हर्ट स्पेस से आ रही है। सारे इंटरव्यूज़ के बाद फिर फाइनली गोविंदा जी ने अपनी चुप्पी तोड़ी, और उन्होंने आ करके मीडिया को कॉन्फ्रंट किया और इस पर अपना स्टेटमेंट दिया, बट वो स्टेटमेंट बहुत ही वियर्ड थे। उन्होंने कोई भी क्लियर क्लैरिफिकेशन नहीं दिया, और पता नहीं बहुत ही इधर उधर से बातें घुमाई, तो लोगों का ये भी कहना था कि ये क्या कहना चाह रहे हैं, हमारे समझ नहीं आ रहा है। इन्होंने इंटरव्यू में बोला कि भाई मुझे बहुत समय पहले मेरे एक मित्र ने कहा था कि तुम्हारे खिलाफ एक कॉन्स्पिरेसी चल रही है, और तुम्हारे खिलाफ जो है दूसरे लोग तुम्हारे फैमिली को यूज़ करेंगे, और ऐसे करके उन्होंने मतलब बहुत ही घुमा फिरा के बातें बोली। फिर उन्होंने ये भी कहा कि कोई दूध का दूल्हा नहीं है इंडस्ट्री में, और मैंने कौन सी 2-4 शादियां कर ली जो आप लोग मुझे ऐसा बोल रहे हो, और जो दूध के दूल्हे होंगे तो वो तो शायद स्वर्ग में बैठे होंगे, और ऐसे बहुत ही वियर्ड रिप्लाई किया। मतलब उन्होंने कोई भी सटीक जवाब दिया ही नहीं। मीडिया रिपोर्ट्स, मतलब जो रिपोर्टर्स पूछ रहे थे ना, कोई भी ऐसा क्लियर आंसर नहीं दिया। जैसे सुनीता जी एकदम बेबाक होकर के सच बताती है ना, बोलती है ऑनेस्ट हो करके, क्योंकि वो इतने सारे एलिगेशंस जब लगा रही है तो गोविंदा जी को भी तो बोलना चाहिए ना। फिर कुछ व्यूअर्स ने लिखा, इतना घुमा फिरा कर बोल रहे हैं, मतलब दाल में कुछ काला ज़रूर है। ऐसे बहुत सारे कमेंट्स थे जिसमें ऐसे बोला जा रहा था कि भाई दाल में कुछ काला है, क्वेश्चन क्या पूछा, आंसर क्या दिया। सो दैट्स इट फॉर टुडे। आपको क्या लगता है सुनीता जी ने जो किया, उन्होंने जो सारे पॉडकास्ट दिए हैं जिसमें आकर खुल कर के अपनी बात रखी है, और पिछले 2-3 सालों में उन्होंने बहुत सारे ही ऐसे कॉन्ट्राडिक्शंस बोले हैं। बहुत सारे, पहले कपिल शर्मा के शो पे इन्होंने बोला था कि हम दोनों को कोई अलग नहीं कर सकता, और मैं तो चाहती हूँ कि ये अफेयर चलाता ही नहीं है। और अब वो रिसेंटली कह रही है बहुत सारे इंटरव्यूज़ में कि मैं बहुत हर्ट हूँ, सुनने में तो खबरें मुझे भी आ रही है, लेकिन अब क्या करूँ, जब तक मेरे पास कंफर्मेशन नहीं होगा तब तक मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ। तो आपको क्या लगता है? और फिर उन्होंने इंडिपेंडेंट होने के लिए अपना यूट्यूब चैनल भी खोला है, शोज़ भी जा रही है, पैसे कमाने के लिए वो बाहर आई है। इन सब में आपको क्या लगता है, कौन सही है कौन गलत है, वो तो आप ही डिसाइड करेंगे जब तक के लिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट कीजिए। आई लव यू ऑल।